तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं शासन प्रणाली। जो ये चैप्टर नंबर 9 है, जो 1990 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक और पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था का। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। इसका यही आंसर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रभुता इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। एक में है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है और 2 में है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ये इसमें 2 गलत हो जाएगा, इसका एक सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसदात्मक। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ई में है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बी में है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रित होता है, सी पर है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रित होता है और डी में है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इस तरह हमारा 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन बी हो जाए, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो 7 का सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा। 7 का देखिए, इसमें ऑप्शन ए में है ग्रेट ब्रिटेन, बी में है बेल्जियम में और सी में है फ्रांस में और डी में है स्विट्जरलैंड में। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर आइए 8 है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का, देखते हैं इसका ऑप्शन ए में है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। 2 में है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आइए कितना था, ये 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 इसमें नहीं दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर सीधे हम 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 12 है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर आइए 13 है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि इस ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत स्थगत रूप में निहित है। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन
एक में है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। 2 में है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। और 3 में है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसमें देखिए हमारा इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 15 है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ए में है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। सी में है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। डी में है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें ई हो जाएगा। ई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 16 है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक का चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो 16 का हमारा इसमें सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। तो इस 17 का इसमें सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर आइए 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। एक में है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 में है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3 में सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4 में यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इस तरह 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 3 जबकि 4 इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें इसका हो जाएगा 19 का ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। 2 में भारत एक संप्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। 3 में है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और 4 में है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्तावादी सरकार। क्वेश्चन नंबर आइए 21 है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकार प्राप्त होता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय संविधान से। क्वेश्चन नंबर आइए 22 है, संविधान सरकार का आशय क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। क्वेश्चन नंबर आइए 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। इसमें दिया गया है अभिकथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कथन आर, भारत का अपना एक संविधान है। तो 23 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 24 है, निम्न में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। 25 का ऑप्शन नंबर आइए 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की। क्वेश्चन नंबर आइए 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में राजनीतिक सत्ता का एक प्रमुख स्रोत कौन है। 29 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। 30 है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल कार्यपालिका।
क्वेश्चन नंबर आइए 31। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ए में है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी में राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। सी में है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। और डी में है ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 32 है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है कि सी में दिया हुआ है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34 है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका ऑप्शन ए, संविधान लिखित और अनम्य है। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटिश की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है भारत में संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर में दिया हुआ है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। इसका 40 का हमारा सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 41 है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है और कारण है आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। इस तरह इसका 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो 42 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर आइए 43 है निम्न में से कौन एक भारत की संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो 43 का ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो 44 का इसमें सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन इसमें डी, उपयुक्त में से नहीं, डी में होगा। इसमें से चार हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7। आइए देख लेते हैं 4, 6, 7 में क्या दिया गया है। 4 में दिया गया है राज्य की नियुक्ति और 6 में दिया गया राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और 7 में है संवैधानिक संकट। आइए क्वेश्चन नंबर 45 में इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो 45 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, 2, 3 और 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 5 में अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर आइए 46। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो 46 के 1 में है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है और 2 है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। 3 दोनों संघ तथा राज्य विधायिका संपन्न है और 4 में विधायकीय वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। इस तरह हमारा 46 का ऑप्शन इसमें बी सही आंसर होने वाला है। केवल 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में है कथन दिया गया है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और कारण आर में है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है।
47 का सही आंसर ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण है। 48 में आइए, ए में दिया गया है राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त है और कारण आर लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। 48 का इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। क्वेश्चन नंबर आइए 49 में भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो 49 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें 49 में भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसका देखिए जो बुक जो है सी और डी दोनों चेक करा रहा है महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। इसमें दोनों उसमें चेक करा है महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। आइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कथन ए है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। और कारण आर में है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें ई और आर दोनों अपने आप में सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर आइए 51। क्वेश्चन नंबर 51 है नीचे दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरे कथन आर कहा गया है। कथन ए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन की तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। और कथन आर में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। इस तरह 51 का इसमें देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो 51 का सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आई 52 है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं और कारण आर में है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। 52 का इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 53 है भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। बी में इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है और सी में यह एक बड़े देश की शासन से संबंधित है और डी है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें ऑप्शन जो है भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें बृहत होने का कोई एक कारण नहीं है। अब इसमें ऑप्शन इसमें कुछ नहीं, बुक के द्वारा तो कुछ नहीं लगाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 54 पे। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी में भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है और सी में फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और डी में है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है। तो इसका 54 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर आइए 55 है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो 55 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से डी हो जाएगा। डी यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर आइए 56 में दिया गया है कथन ए कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण आर है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो 56 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आइए 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है क्वेश्चन नंबर 58 भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें से संघीय, ए में है संघीय, बी में है एकात्मक, सी में है संसदीय और डी में प्रकृति में संघीय किंतु भावना में से एकात्मक। इस तरह इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आइए 59। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है
भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। ऑस्टिन के द्वारा इसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी, केसी वियर। क्वेश्चन नंबर आइए 61 है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? यह भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 61 का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, केसी वियर। क्वेश्चन नंबर आइए 62 है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो 62 का हमारा इसमें सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आइए 63 है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? 63 का सही आंसर ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा, हॉवर्ड साइमन। 64 नंबर है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। क्वेश्चन नंबर आइए 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी फेयोल। क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण हुआ, यह कथन दिया गया है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WB डॉनहम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में है केवल 1, 2 और 4। आइए देख लेते हैं क्या है। 1 में है शक्तियों का परिसीमन, 2 में है विधि के समक्ष समता और 4 में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर आइए 70 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, इसमें ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी केवल 2, जो व्यक्ति के स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 71, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ए में है विशेषाधिकारों का अभाव है, बी में अवरोधों का अभाव है, सी में है प्रतिस्पर्धा का अभाव है और डी में विचारधारा का अभाव है। इस तरह हमारा 73 है, 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत एक अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो 74 का हमारा इसमें सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें केवल 3, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 75 है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो 75 का हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रीय प्रशासन अनुपात शासन की केंद्र बिंदु। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक
माना गया है। तो 76 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, बी में वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, सी में एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 77 है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। इस तरह हमारा ये पूरा आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।